टीएमसी की ग्लैमरस सांसद महुआ मोइत्रा पप्पू को क्यों ढूंढ रही थी। संसद के गलियारे में भी तलाश करने पर जब पप्पू उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने सदन में सवाल उठा दिया। सरकार से पूछा कि असली पप्पू कौन है, फिर क्या था। सरकार की ओर से उन्हें जवाब दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पप्पू का असली ठिकाना बताते हुए कहा कि पप्पू तो बंगाल में दिखेगा, आप वहीं ढूंढ लीजिए पप्पू को। दरअसल सदन में चर्चा के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को लेकर महुआ मोइत्रा ने सरकार से सवाल पूछा कि असली पप्पू कौन है। मोइत्रा के वार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तंज कसते हुए जवाब दिया और कहा कि अगर पप्पू ढूंढना है तो पश्चिम बंगाल में देखा जाए। आपको बताते हैं आखिर सदन में पप्पू की एंट्री कैसे हो गई। तो बात यह है कि टीएमसी की ग्लैमरस सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार ने एक शब्द निकाला, पप्पू। ये शब्द किसी को बदनाम करने और कम क्षमता बताने के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन जैसे ही औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े सामने आए उन्हें देखकर पता चलता है कि असली पप्पू कौन है। मोइत्रा के इसी तंज से तिलमिलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन पर पलटवार किया और कहा कि असल पप्पू कौन है, पप्पू कहाँ है। अगर माननीय सदस्य अपने राज्य पश्चिम बंगाल में देखेंगी तो उन्हें पप्पू जरूर मिल जाएगा। सदन में पहुंचा पप्पू शरारती निकल गया। उसने ऐसी आग लगाई कि बात वर्तमान से अतीत तक पहुंच गई। निर्मला सीतारमण ने गुजरात का नजीर देते हुए कहा कि इतनी प्रचंड जीत मिलने के बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ता संयमित रहे। वहां कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद जगह जगह आगजनी की गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। चर्चा राह भटक चुकी थी। बात आर्थिक मामले पर चर्चा से हटकर पार्टियों के सियासी एजेंडे और उनके तौर तरीके पर होने लगी। चर्चा में माचिस की भी एंट्री हो चुकी थी। बात माचिस के सही इस्तेमाल पर होने लगी। पप्पू आया ही था माचिस लेकर आग लगाने के लिए और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। सदन में जिस बात पर चर्चा हो रही थी वो हाशिए पर चली गई और पप्पू सदन को ठक्कर निकल गया। बर्बाद हुआ तो क्या, सदन का समय और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज।